अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। आप क्यों लॉन्ग आवर्स पढ़ना चाहते हो भाई? एग्जाम पास आता जा रहा है और जितना एग्जाम पास आता जाएगा आपको ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़े ना, जैसे ही पढ़ने जा रहा हूं 1 घंटे 2 घंटे के ज़्यादा टाइम हो ही नहीं पा रहा है, फिर ब्रेन फूक जा रहा है, ब्रेन बोल रहा है भाई और नहीं हो पाएगा, फिर आप चाहते हो ब्रेक। यस, लेकिन क्यों ये तकलीफ हो रहा है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम आया कहां से ना? पहले ध्यान रखे कि दिस इज मंडल्स थ्योरी। मैं थोड़ा बाहर जाता हूं, आपको दिख जाएगा मंडल्स थ्योरी। कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। जो भी बंदा सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके पढ़ा हुआ है उसका कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, ये लोग उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन पूछता है। अब आपने जिंदगी में कभी अप्लाई करना सीखा नहीं। आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो, आपको क्या पूछेगा? 65 क्वेश्चन दे दिया, तो जितना कॉन्सेप्ट जानता है अप्लाई करके दिखा। आप आईएएस का प्रीलिम देने जा रहे हो, आपको 150 क्वेश्चन दे दिया, 150 क्वेश्चन दे दिया, तू जो पढ़ के उसका अप्लाई करके दिखा। अब आपने जिंदगी में अप्लाई किया नहीं, आप वहां पे जाके धुआं देख के आ जाओगे। आपको लगता है मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आंसर मेरे से निकाल नहीं रहा है। क्यों ना? आपने वो मेथड गलत लिया। पढ़ाई का स्टडी का मेथड ही आपका गलत है। तो क्या सही मेथड है सर ना? सही मेथड ये होगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन का बात करें, मैं करके दिखाता हूं। मंडल ऐसा नहीं होता है कि मंडल सिर्फ ऐसे थ्योरी देके चला गया कि आपको कुछ बताया नहीं, कुछ ऐसे पता नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि मंडल सिर्फ थ्योरी देके चला गया। जैसे मान लो मैंने एक चीज दिखा रहा हूं कि आपको कि भाई दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आपका ब्रेन क्या होगा? वो ग्रैब करेगा। तो ब्रेन नाउ इज अ रिसीवर। आपका इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टोर कर रहा है। नाउ ब्रेन इज अ रिसीवर। तो ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस कॉन्सेप्ट आपको इसको याद करना है। अब ब्रेन अभी रिसीवर मोड में आ गया कि भाई हमें तो रिसीव करना है, हमें तो इसको स्टोर करना है। अब ब्रेन स्टोर किया, अब आप उसको स्टोर कराते जा रहे हो, स्टोर कराते जा रहे हो। मतलब आप ऐसा हो गया कि खाना भरते जा रहे हो पेट में, खाना भरते जा रहे हो, खाना भरते जा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा भाई? तो इसके चक्कर में आप वही कर रहे हो ब्रेन के साथ कि ब्रेन को सिर्फ रिसीव कराओ, रिसीव कराओ, रिसीव कराओ, और उसको कभी जो है एप्लीकेशन मोड में ना लाओ। तो इसके चक्कर में ब्रेन फूक जाता है, एंड फूकने के बाद आपको लगता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेथोडोलॉजी का प्रॉब्लम है, आपका पढ़ने का स्टाइल का प्रॉब्लम है, पढ़ने का तरीका का प्रॉब्लम है। अगर आप लॉन्ग स्टडी करना चाहते हो तो क्या करना है ना? दिस इज द इंफॉर्मेशन। आप ब्रेन को बोलो ले, तो आप घुसा ब्रेन में। अब जैसे आया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। क्यों ना? ऐसे जुगाड़ इसलिए दिया गया कि बंदा थोड़ा सा खुश हो जाए। तो खुश हो जाने से क्या होगा? ब्रेन जो रिसीव किया उसको अच्छा से रख पाएगा। इसलिए मतलब एडुटेनमेंट रिक्वायरमेंट है, एंटरटेनमेंट इज एसेंशियल। इसलिए मंडल बोलता है खुश रहे, एंड एंटरटेनमेंट इज एसेंशियल। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज एडुटेनमेंट। इसमें भी एडुकेशन है, इसमें भी रूलर है, इसमें भी बंदा है ठीक है, बट ये एंटरटेनमेंट वाला जुगाड़ है। आप बोला सर फिर ठीक है, हम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया, अब जाके हम दूसरा इंफॉर्मेशन ग्रैब करें। फिर आपने यहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब किया। अब क्या हुआ? आप ग्रैब ही करते जा रहे हो, ब्रेन बोलेगा कि मेरा दिमाग क्या फूक देगा क्या? तब पता चला नहीं बे क्यों फुकाऊंगा, ये आगा क्वेश्चन। आप ब्रेन क्या करेगा? जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया उसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देगा। अब वो जैसे आउटपुट देगा, ब्रेन अभी कौन सा मोड में आ गया ना? ब्रेन पहले रिसीवर मोड से अभी जाके आउटपुट देने का प्रोसेसिंग मोड में आ गया। तो आप जो पढ़े हो वो आपको समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आप समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर आपका समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है, ब्रेन अभी एक्सेप्ट करता है, अच्छा मैंने जो चीज इंफॉर्मेशन ग्रैब किया था वो मुझे समझ आ रहा है। यस मैं अंडरस्टैंड, मेरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। आई हैव टू डाइजेस्ट, मेरा ब्रेन में डाइजेस्ट हो रहा है। चीज जो इंफॉर्मेशन आया था वो हमने डाइजेस्ट कर पाया।
आप जैसे ही डाइजेस्ट कर पाया, फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आ गया, फिर जाकर बोला चलो अब न्यू इन्फॉर्मेशन, फिर आपने न्यू इन्फॉर्मेशन इससे ग्रैब किया, न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया, न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के बाद फिर आपका ब्रेन जैसे ग्रैब किया तब आपका ब्रेन कौन सा मोड में था, रिसीवर मोड। अभी कौन सा मोड में आ गया ना, अभी उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसेस करके आउटपुट देना पड़ेगा, प्रोसेस करके आउटपुट देना पड़ेगा, प्रोसेस करके, यानी इसके साथ साथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा ब्रेन कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इसका मतलब जो पुराना सब कर पा रहा हूं तो मतलब नया भी कर पाऊंगा। उसके बाद आता है क्या ना, अब फिर ब्रेन आ गया कौन सा मोड में ना, ब्रेन आ गया रिसीवर मोड में, फिर आ गया रिसीवर मोड में, फिर आपका जो है एप्लीकेशन मोड में, फिर आ गया इसका रिसीवर मोड में क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन लेना होगा, फिर जाके आपका एप्लीकेशन मोड में। ऐसे ब्रेन का मोड चेंज करते रहना है तो क्या होता है, चीज समझ में भी आता है एंड आपने एप्लीकेशन सीख जाते हो। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्या सिलेक्शन दे सकता है, बोला सर आज तक तो नहीं दिया किसी को। क्यों नहीं दिया ना, कॉन्सेप्ट करके इसमें जो फायदा है, कॉन्सेप्ट करके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है एंड 2 घंटे से ज्यादा कोई भी इस धरती में सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों ना, आप ब्रेन को एक ही मोड में रख देते हो, उसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये बात है कि अगर आपको 2 घंटे के बाद ब्रेक लेने का इच्छा है, यस आप ब्रेक लो, लेकिन इस कारण से मत लो कि मेरा ब्रेन फूक गया उसके लिए ले रहा हूं। नो नो नो, आप ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक लो। जी, हर इंडिविजुअल इस धरती में अलग है, किसी को 2 घंटे बाद ब्रेक लेना है, किसी को 3 घंटे बाद ब्रेक लेना है। यस देयर इज नो इशू, ब्रेक आप ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो आपका ब्रेन फूकने के कारण नहीं होना चाहिए। वो आप ब्रेक लेना चाहते हो, दैट इज ओके, देयर इज नो इशू, लेकिन स्टडी में रहे। ऐसा नहीं कि ब्रेक लिया और उसके जगह मोबाइल देखना शुरू कर दिया, मोबाइल देख के दुनिया का दूसरा दुनिया में चला गया, पढ़ाई का दुनिया छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उसी दुनिया में रहना है, थिंकिंग करना है, सोचना है क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, किस तरह से याद रखे, भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये सब सारे सोचते रहे एंड उसके बाद जाके फिर आपने पढ़ाई शुरू करे। देयर इज नो इशू। बट यस, अगर आपने ऐसा नहीं करोगे, जितना लोगों ने नहीं किया उसी का तकलीफ पैदा हो रहा है कि मैं लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा मेथड है उससे लॉन्ग आवर तक आप पूरा दिन भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, मंडल एक बताता है कि 8 घंटे सोना है, 16 घंटे पढ़ना है। कुछ लोग ये समझता है किताब लेके मुंह पे घुसा के बैठा हूं, ऐसे किताब मुंह पे घुसा के बैठा हूं तब उसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं। भाई ये पढ़ाई नहीं है तेरा, ये तेरा भ्रम है। तो क्या है ये जो पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा हूं, किताब में मुंह घुसा के बैठा हूं, ये पढ़ाई नहीं है, तेरा भ्रम है। तो पढ़ाई क्या है फिर, दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब 16 आवर्स पढ़ाई का मतलब ये नहीं है किताब खोल के 16 घंटा बैठे रहे। तो उसका मतलब क्या है, आप सुबह उठ के बाथरूम में बैठे हो सिंहासन के ऊपर, तब भी आपका दिमाग में चल रहा है अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इसका यूनिट ये होता है। जब ये चीज आपका ब्रेन में चलेगा तो इसका मतलब आपका ब्रेन चीज को प्रोसेस कर रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन घुसा के हार्ड डिस्क की तरह स्टोर नहीं कर रहा है, वो प्रोसेसर में डेटा प्रोसेस भी हो रहा है। एंड अगर ऐसा होता रहेगा तो वो भी स्टडी है, वही स्टडी है, वो भी नहीं, वही स्टडी है। तो सिर्फ किताब में मुंह घुसा के मैं 16 घंटा बैठा रहूंगा, ये दिल का अरमा नहीं होना चाहिए। आपका दिल का अरमा चाहिए मैं पढ़ाई में 16 घंटा रहूंगा, मेरा दिमाग में पढ़ाई 16 घंटा चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किताब में 16 घंटा मुंह घुसा के बैठा रहूं। इसलिए जो जिसको लग रहा है कि मैंने 10 मिनट ब्रेक ले लिया, कि मैंने 20 मिनट ब्रेक ले लिया तो वेस्टेज हो गया, नो नो, वो वेस्टेज नहीं है। उस टाइम में आपका ब्रेन में क्या चल रहा है वो फर्क पड़ता है। उस टाइम में आपका ब्रेन में पढ़ाई चलता रहना चाहिए। उसी में हमें दिख जाता है अच्छा ये जगह में मुझे वीकनेस लग रहा है, ये जगह में मैंने भूल गया, तो तुरंत आप देख सकते हो उसके बाद। तो ये जो चीज़ है आपका ब्रेन को मोड चेंज करे एंड उसके साथ साथ ऐसे प्रिपरेशन करे। एंड 8 घंटे स्लीप जरूरी है, नींद का टाइम कभी कम मत करना। अगर आपने 8 घंटे से कम सो रहे हो तो आप जो है आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। 8 घंटे बिंदास सोना जरूरी है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था जिसको नींद का प्रॉब्लम है मुझे मैसेज भेजे, मैंने एक स्लीपिंग म्यूजिक भेजता हूं तो उसको चला के सो जाए तो आपको जो है विदिन 5 मिनट नींद आ जाएगा।
तो ये जो चीज़ है ये जुगाड़, तो ये जुगाड़ है कि ये भी जुगाड़ है कि नींद भी आ सकता है। एंड उसके बाद एकदम चिंता फ्री होके बेफिक्र होके सोए। जब नींद आए एकदम सोते रहे, एकदम डीप स्लीप होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। बाकी 18 जो 16 घंटे है उस 16 आवर्स को आप इफेक्टिवली यूज़ करें। खाते रहे, सोते रहे, मतलब उस टाइम में आप जो है टॉयलेट में रहे तब भी आपका ब्रेन में पढ़ाई चलता रहे। अगर ऐसे करोगे तो आप निश्चिंत रहो कि आप पढ़ाई में हो। आप जो है उसमें इफेक्टिवली अपने किताब अगर 4 घंटा भी चाटा, इसको कुछ लोग पढ़ाई काउंट करता है, वो लोग बोलता है मैंने तो 4 घंटा पढ़ा था। वो किताब वाला जो है वो बता रहा है किताब में मुंह घुसा के कितना बैठा था, वो बता रहा है। मैं किताब में मुंह घुसा के बैठने का कारण उसको मैं पढ़ाई नहीं मानता हूँ, दिमाग में पढ़ाई चलने का उसका पढ़ाई मानता हूँ, क्योंकि वही दिमाग में घुसा है। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। तो इसके चक्कर में ध्यान रखें कि ब्रेन का मोड स्विंग करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मंडल का थ्योरी है कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन, बिकॉज इन ईच एंड एवरी एग्जाम ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन आता है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। नो कॉन्सेप्ट, एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, उसको अप्लाई करने के लिए बोलता है। उसके कारण आपका कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इज द सिलेक्शन। ये ध्यान रखे एंड खुश रहे, हमेशा खुश रहे। और एक बात ध्यान रखिए, आप ना चिंता में हो कि पढ़ाई कर रहा हूं क्या होगा नहीं होगा, नो, आप कोई चिंता मत करो, आप सिर्फ पढ़ते रहो। फिर आप देखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका फॉर्मूला कैसे याद रखे, उसका यूनिट क्या होगा, ये जैसे सोचते रहोगे। रिजल्ट का चिंता मत करो, आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा पढ़ाई करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटेड है।